प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रो शिवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल जी, और ये जारी करता है हमारा चैनल। YouTube पर हमारा ये रिकॉर्ड बना हुआ है। हमेशा शाम को 5 बजे हम इसे जारी करते हैं। आज तारीख रहेगी 19 फरवरी सन 2025। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि और बुधवार का दिन रहेगा। तो देखिए कि जो हैं आज मकर राशि आसमान छुएंगे जी। मकर राशि के जातकों को आज दिन ऐसा है जहां आप आसमान छूते हुए दिखेंगे। जमीन पर खड़े रहते रहते बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई क्या जमीन पर खड़ा रहते रहते आसमान छू सकता है। जी हाँ, छू सकते हैं। अगर चंद्रमा साथ देते तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। देखते हैं कितना साथ दे रहे हैं चंद्रमा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं, आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता बेर आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि इस वीडियो में हम बताएंगे, आज आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे और आपको राहु काल भी बताएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है 12 फरवरी के वीडियो से, जिसका जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो के अंत में। ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनका तुला राशि है, लेकिन मकर लगन द लिब्रा zodiac having Capricorn ascendant will get benefits this horoscope as well। चंद्रमा जो है तुला राशि में रहेगी, शुक्रदेव की राशि है। नक्षत्र विशाखा नक्षत्र मिला चंद्रमा को। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र रहेगा चंद्रमा के लिए। Moon will transit into Libra zodiac, and the lord of the zodiac is the Venus planet, whereas it will transit into Vishaka star, and the lord of this star is the Jupiter planet. Such a combination will provide you an opportunity to touch the sky while standing on the earth जी। जमीन पर खड़े रहते रहते आसमान छूने का चांस मिलेगा मकर राशि के जातकों को। ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे ही है। हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि के उन जातकों की जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की। मकर राशि आसमान छुएंगे जी, बिल्कुल। आज बहुत ही बड़े अचीवमेंट्स आपको हासिल होने वाले हैं। कारण क्या है, कारण समझिए। पहले कारण समझना जरूरी होता है, तभी कोई बात ढंग से समझ में आएगी आपको। चंद्रमा तुला राशि में, तुला राशि आपके 10वां भाव बनती है, केंद्र भाव होता है। 10वां भाव जो होता है केंद्र भाव होता है। 10वें भाव में चंद्रमा बहुत ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। मकर राशि जो 10वां भाव है, इसी भाव की आप राशि है, कर्म प्रधान भाव है। इसलिए इस भाव में जब चंद्रमा आते हैं तो इंसान को बड़ी अचीवमेंट्स, बड़ी उपलब्धियां हासिल कराते हैं और इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं जहाँ व्यक्ति बड़ी जो अचीवमेंट हासिल कर लेता है। किस तरह से ये आपके आज से 10वें भाव के फल मिलेंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए कि जो पहला पॉइंट ये है, बिजनेस में आज लाभ होगा। मकर राशि के जात को बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस में लाभ होगा। अगर मकर राशि के कुछ एक जातकों के पिछले हफ्ते में मंदी चली है बिजनेस में और उनको ऐसा लगा कि बिजनेस अच्छा नहीं चला, तो आज उम्मीद कीजिए बिजनेस लाभ में है। ये लाभ कैसे होगा, अपने बलबूते पर, अपने दम पर आज लाभ हासिल करेंगे। चैलेंज लेंगे कि बिजनेस को लाभ में लाना। सुबह से चैलेंज आएगा मन में कि आज मंदी नहीं रहेगी और नहीं रहेगी। दोपहर को अच्छी स्थिति हो जाएगी और शाम तक आपको एहसास हो जाएगा कि आज लाभ मिला अपने दम, अपने बलबूते पर। तो देखिए, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और मकर राशि जो कर्म प्रधान भाव की राशि हैं, आपके लिए कोई असंभव होता भी नहीं है। दम पर लाभ कमाएंगे बिजनेस में। ये बिजनेस आपका छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, स्ट्रीट वेंडिंग हो सकती है, कोई से भी हो सकता है। आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है, आपकी कोई आर्ट हो सकती है, सिंगिंग, डांस वगैरह, थिएटर आर्ट, कोई सी भी आर्ट हो सकती है। सारी जो ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, अच्छा आज आप अर्न करेंगे। तो बिजनेस अच्छे हैं आपके लिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और इसका फ़ायदा उठाइए। आलस्य नहीं करना है। मकर राशि के जात को कर्म प्रधान भाव में चंद्रमा है। जो आलस्य करेगा उसको दुगुना नहीं तिगुना नुकसान हो जाएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव नजर रखते हैं। जब चंद्रमा तृतीय भाव में है तो शनिदेव की आप ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं कि ये मकर राशि का जातक
इस स्थिति में भी क्या आलस्य करता है तो नहीं करे और बिल्कुल नहीं करे, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर कैरियर में भटकाव खत्म हो जाएगा, लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। कैरियर के बारे में भटकाव होता है कई बार, जो वॉन्डरिंग करते रहते हैं लोग, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, समझ नहीं पाते क्या कैरियर बनाए क्या नहीं बनाए। कभी लगता है जॉब करे, कभी लगता है बिजनेस करे। जॉब का तय होता है तो फिर इसमें इनर कन्फ्यूजन हो जाता है, जॉब कहाँ करे, मल्टीनेशनल कंपनी में करे या इंडिजिनियस कंपनी में करे, पास के सिटी में करे या दूर जाकर करे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ ही जाता है। तो इस तरह के कैरियर के बारे में अगर आपका भटकाव है, वो भटकाव खत्म हो जाएगा। तो आपको जो है कोई आज ज़रूरत नहीं है, बुध ग्रह अच्छी स्थिति में है आपके, तो उनका भी सपोर्ट मिल ही रहा है आपको, चंद्रमा भी आज सपोर्ट करेंगे। कैरियर के बारे में स्पष्ट लक्ष्य तय हो जाएगा, खुद लक्ष्य तय करेंगे। कंपटीशन देना है युवा, अगर युवा के सामने कई रास्ते होते हैं, कभी सोचता है कि कंपटीशन दे दो, किसी ऑफिस सरकारी ऑफिसर को देखता है तो उसको लगता है मैं ऑफिसर बन जाऊँ, सरकारी नौकरी करेंगे, कंपटीशन देंगे। फिर किसी खिलाड़ी को देखता है, क्रिकेट खिलाड़ी को, फिर सोचता है मैं तो ऐसा खिलाड़ी बनूंगा। कभी कोई मूवी फिल्म देखता है, सोचे मैं तो एक्टर बनूंगा, हीरो बनूंगा। फिर बिजनेसमैन को देखता है कि इनकी अच्छी लग्जरीज कार है, ऐसी कंपनी, फिर सोचे मैं तो बिजनेस करूंगा। तो युवाओं के लगातार ये कई सारे ऑप्शन आते रहते हैं दिमाग में, जिनसे कन्फ्यूजन होता है। चंद्रमा आज फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी एक लक्ष्य तय हो जाएगा। आपको क्या करना है, वॉट एवर यू हैव टू डू, दिस विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मून ट्रांसिट इनटू लिब्रा जॉडिक टुडे फॉर कैप्रिकॉर्न एंड यूज। देखिए जो है तीसरे नंबर पर देखते हैं, नौकरी में धोखाधड़ी का केस जीतने के चांसेस बन रहे, आप जीतेंगे। देखिए नौकरी से संबंधित सिलसिले में किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी है, गबन कर दिया है, आपसे धन ऐंठ लिया है और आपने उसका कोई पुलिस केस किया है, तो इसके बारे में आपका जो केस जीतने की संभावना रहेगी। ये देखिए कि सरकारी नौकरियों के सिलसिले में होता है ज़्यादातर कि कोई कहता है कि जो धोखेबाज होते हैं इसमें जालसाज होते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स का लालच दे देते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए नौकरी दिला देंगे, या कहते हैं हमारे वहाँ अप्रोच है, इंटरव्यू बोर्ड में पहुँचे, वहाँ लालच दे देते, लोग लालच में आई जाते। तो देखिए हम तो मानते जो लालच में आते आधी गलती तो उनकी भी होती है, और जो धोखा देते खैर उनकी गलती तो होती है, तो कानून उनको अपने ढंग से टैकल करता है। स्थिति आज है कि ऐसा कोई कहीं आप फंस गए थे लालच में, तो आज तो अगर कोर्ट केस में कोई सुनवाई है तो जीतेंगे, आगे से तय करें, ऐसे कहीं लालच में आप नहीं फंसना है। देखिए नौकरी, सरकारी नौकरियाँ मिलती है, मेहनत से मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है, तो इसमें मेहनत काम आती है, किस्मत भी काम आती है। तो इस तरह से कभी मान लीजिए कि बहुत मेहनत की, नौकरी नहीं मिल रही है, तो भी लालच में कहीं नहीं आना। नहीं मिली तो चलिए, किस्मत में नौकरी नहीं लिखी थी, कोई इससे भी अच्छा कोई दूसरा जॉब लिखा है, दूसरा बिजनेस लिखा है, ये आपको सोच रखना चाहिए। तो ज़्यादातर ये जो धोखेबाज होते हैं ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो लगातार 4-5 साल तक मेहनत करते रहते हैं, सफल नहीं होते हैं, फिर उनको ये झांसा देते कि हम आपको कहीं नौकरी में सेट कर लेंगे, तो वो मेंटल प्रेशर में होते हैं, सोचे कैसे न कैसे नौकरी मिली जाए, और आखिर वो लालच में आ जाते हैं और फिर ये धोखाधड़ी में फंस जाते हैं, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर बेरोजगारों को काम मिलने का योग है। मकर राशि के वो लोग जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है, किसी तरह से रोज़गार खो दिया है, या तो पहले में एम्प्लॉयड थे रोज़गार खो दिया है, या रोज़गार अब कैजुअल बन गया है। कैजुअल रोज़गार का मतलब अब पूरे हफ्ते काम नहीं लेते, 2 दिन बुलाते, 2 दिन फिर छुट्टी रखवाते, फिर 2 दिन बुलाते, ऐसी भी पोजीशन होती है, तो ये कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है, ऐसी है। आप सबको जो हैं अब आपका एक बेरोजगारी खत्म होने का योग है, आपको कार्य मिलने के योग है। आज इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाइए, ऑफलाइन मिल सकता है, ऑनलाइन भी ट्राई कीजिए, आपको जो है लाभ मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट बनेगा, लाभ मिलेगा आप सबको। देखिए 5वें नंबर पर पिता का साथ मिलेगा बिजनेस में लाभ जी। मकर राशि के जात को पिताजी का साथ मिलेगा आपको। पिता के साथ विवाद हुए हैं, ख़त्म कर लीजिए। पिता के साथ कोई मनमुटाव है, सामाजिक मामले पर होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ भी एक मैटर बन जाता है, पिता के साथ विवाद हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट से कोचिंग कहीं दूर कर रहे हैं, पिता के साथ विवाद हो गया है, आप मेहनत करें नौकरी नहीं लगी, ऐसे भी विवाद हो जाते हो, तो ऐसे विवाद आज सुलझने के योग हैं, विवाद सुलझा लीजिए। क्योंकि पिता और माता ये 2 ऐसे होते हैं इंसान जिनका विकल्प नहीं होता है, हर एक का विकल्प मिलेगा, माता पिता का कहीं विकल्प नहीं मिलता है।
तो विवाद आपको सुलझा लेना चाहिए। हालांकि हम मानते हैं कि मकर राशि के पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो हैं प्रयास तो कर सकते हैं, अच्छा बनाने का प्रयास तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी सफलता मिले तो आप कुछ ज़्यादा हासिल करेंगे ही। देखिए छठे नंबर पर सस्पेंडेड को नौकरी बहाल हो जाएगी। ये सरकारी नौकरों का हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में थे, सस्पेंड हो गए थे, कोई गलती की, झूठा आरोप लगा, कुछ भी हुआ हो, सस्पेंड किए थे, तो आपके अगर आज कहीं सुनवाई हो रही है किसी भी स्तर पर, अगर कोर्ट केस में सुनवाई हो रही है, आपकी कोर्ट में सुनवाई हो रही है, विभागीय स्तर पर सुनवाई हो रही है, कहीं आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है, आपको अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, अपना पक्ष रखना है, कैसी भी स्थिति अगर आज की तारीख में है तो आपका पक्ष सुना जाएगा और आपका पक्ष मजबूती के साथ पेश होगा। आपके जो हैं सरकारी फैसला हो सकता है कि आपको फिर से रेइंस्टेट कर दिया जाए, सर्विस में फिर से बहाल किया जा सकता है, नौकरी मिल सकती है। तो अगर झूठे आरोप से सस्पेंड हो गए थे तो बड़ी खुशी की बात है आपके लिए कि आखिर आपकी जीत हुई। और अगर कुछ आरोप में सच्चाई थी, गलती की थी, और लेकिन गलती इतनी भारी नहीं थी कि डिसमिसल हो जाए, सेवा ही कोई टर्मिनेट हो जाए, तो छोटी गलती सजा मिल गई। आगे ध्यान रखना वैसी गलती नहीं करे ताकि फिर सस्पेंशन की नौबत नहीं आए कि दोबारा सस्पेंड हो तो फिर सीधे टर्मिनेशन में जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे, फिर वापस सेवा में कभी नहीं लिया जा सकेंगे। तो ध्यान रखना इसका। देखिए 7वें नंबर पर कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी। मकर राशि के जातक को 10वें भाव में चंद्रमा है। कर्म प्रधान दृष्टि, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत करते हुए दिखेंगे। लोगों को भी सलाह देंगे, परामर्श देंगे, बातों बातों लोगों को कर्म के उपदेश देंगे। आपकी जुबान से आज काम करने की बातें कई बार आएंगी कि इंसान को काम करना चाहिए, काम करने से सफलता मिलती है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम ही सब कुछ है। ऐसी बातें आज चलते फिरते करते ही रहेंगे, इसका लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा और खुद भी कड़ी मेहनत करते हुए आज दिखेंगे। और 8वें नंबर पर लोग सलाह मानेंगे और मन को खुशी मिलेगी। मकर राशि के जात को आज लोग आपकी सलाह मानेंगे, एडवाइस मानेंगे, जो एडवाइस देंगे आपको मानेंगे, आपका मन खुश होगा। इसके साथ ही मान लीजिए आपने पिछले दिनों किसी को सलाह दी थी तो वो खुशखबरी दे सकता है कि आपकी सलाह को उसने माना, सलाह को मानकर काम किया और उसे जो है ये खुशी मिली, ये सफलता मिली। तो कुछ ऐसे समाचार, शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे। मकर राशि अच्छी सलाह देते हैं आप, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह होते हैं। द जुपिटर प्लैनेट इज कंसिडर्ड द रूलिंग प्लैनेट ऑफ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। दैट्स व्हाई यू हैव बिकम a successful advisor to the society। आप अच्छी समाज के लिए अच्छे सलाहकार बनते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं सलाह के मामले में, और ये पक्ष आज बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, चंद्रमा का सहयोग जो मिलेगा। तो इस तरह से 8 ऐसे पॉइंट्स हैं मकर राशि के जात को आसमान चुना है आपको, बिल्कुल सबको। दृष्टि देखते हैं। चंद्रमा 10वें भाव में बैठा, दृष्टि करेंगे 4थे भाव पर। द मून वाइल सिटिंग इन द 10th हाउस, इट थ्रोस इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। 10वें भाव में बैठकर 4th भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। क्या मिलेगा मकर राशि की जात को? आज वाहन खरीदने का योग है। 4थे भाव में चंद्रमा है, 4th भाव में, 4थे भाव में है, स्वास्थ्य का भाव है, सुखों का भाव है, खुशियों का भाव है। देखिए कि जो हैं वाहन खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं आप, और कोई कॉमर्शियल वाहन खरीद सकते हैं, अपने खुद के लिए पर्सनल यूज़ के लिए भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज सिस्टम से खरीदेंगे तो आज ज़्यादा लाभ है। एक्सचेंज सिस्टम यानी पुराना लीजिए, नया लीजिए, ऐसे कोई वाहन खरीदेंगे तो ये वाहन बड़ा शुभ रहेगा। दूसरे नंबर पर सेल्फ राइट रहेगा, स्वाभिमान की भावना रहेगी। आज अपने आप पर गर्व होगा और गर्विला महसूस करेंगे। तो ये सेल्फ राइट की पोजीशन भी आपको जीवन में ज़्यादा बेहतर बनाएगी। लोग बुरा माने या अच्छा माने उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका स्वाभिमान रहेगा, आप अपने आप को अच्छा मानेंगे, सफल मानेंगे, सक्सेस मानेंगे। आलोचनाओं को आज कोई ज़्यादा असर आप पर नहीं होगा, ये स्वाभिमान की स्थिति होती है। मकर राशि आप में स्वाभिमान की स्थिति आज दिखेगी आपकी पर्सनैलिटी में। सच सेल्फ राइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर पर्सनैलिटी टुडे कैप्रिकॉर्न फॉक्स यू। देखिए कि जो हैं देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ज़्यादा लाभ में रहेगा, खास लाभ में रहेगा, और श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ की स्थिति में है।
अब हम देखते हैं कोई एक और ग्रह क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं मंगल देव की तरफ। मंगल देव जो है मिथुन राशि में है मौजूद, और देखिए मंगल देव की कृपा दृष्टि से मकर राशि के जात को किसी डॉक्टर के साथ विवाद आपका सुलझेगा। अगर किसी डॉक्टर के साथ विवाद हो गए, अक्सर हॉस्पिटल में विवाद हो जाते हैं, मारपीट तक हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है, उसमें पुलिस केस भी बन जाते हैं। ऐसा कोई अगर विवाद हुआ था तो समझौता कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और वो विवाद आपका सुलझ जाएगा। आगे से ध्यान रखना है, डॉक्टर का पेशा जो है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिला रहता है, सेफ गार्ड मिला रहता है। शिकायत होती है डॉक्टर से तो उस शिकायत को करने का एक सिस्टम है। हायर अथॉरिटी को आप कंप्लेंट लिखकर दे सकते हैं। शिकायत की कोई गलती तो डॉक्टर की गलती तो उसका कोई समाधान हो जाता है। लेकिन मारपीट करना, हिंसक व्यवहार करना, ये फिर आप खुद कानून में उलझ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, चंद्रमा आज तो मदद कर देंगे, आगे से ऐसी गलती आप नहीं करें जी। देखते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा। आज आपकी हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। बीमारी, आई प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएंगी। किसी की कोई आंखों से संबंधित ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, रेटिना की कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो साथ में जो है देखिए कि जो इनकम अच्छी रहेगी, जितनी मेहनत उतना ही लाभ, मेहनत करेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा, तो ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। कारोबार काम धंधे देखते हैं। आज देखिए कि जो हैं शुक्रदेव की राशि हैं, तो शोरूम वाले, मॉल, होलसेल, हैंडलूम, ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर और लेडीज़ गारमेंट्स की दुकानें लाभ में हैं। नक्षत्र स्वामी देवगुरु बृहस्पति कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान, और जो एडवाइजर्स हैं, सलाहकार के पद हैं, बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी संगठन है, धर्म गुरु हैं, साधु संत महात्मा, अच्छे दिन रहेंगे आज आपके लिए। मकर राशि के वो लोग जो किसान कॉल सेंटर पर सर्विस कर रहे हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, टिफिन सेंटर, जी जो टिफिन सेंटर, डब्बा सिस्टम, जो डब्बा सिस्टम से जुड़े हुए हैं अच्छे कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी एग्रो फूड कंपनी में है तो वहाँ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा लगी हुई है, नकारात्मक महादशा, तो उनको कम फायदा होगा, अन्यथा आप सभी को बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और अब हम देखते हैं कैटेगरी। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी में महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। महिला जो हैं सब बड़ा सपना देखेंगी, घरेलू महिला भी आज बड़ा सपना देखेगी, या तो खुद का देखेगी कि मैं जॉब करूंगी या इतना बड़ा बनूंगी, या संतान के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में सपना देख सकती हैं। संतान आज लक्ष्य तय कर लेगी कि मुझे ये बनना और ये बनना अच्छा है। कामकाजी महिलाएं बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा इसका चिंतन करेंगी। सोचिए कि बच्चों का भविष्य बन जाए, क्योंकि मेरा तो बन गया, मैं तो सर्विस करती हूँ, तो एक थिंकिंग चलेगी लगातार, और इससे शाम तक कोई एक डिसीजन हो जाएगा कि बच्चों का क्या भविष्य हो, कैसे करें, इनको सरकारी नौकरी की कंपटीशन की तैयारी करवाए या कोई जॉब करवाए, बिजनेस करवाए, एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन आज होगा। विद्यार्थी जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी पढ़ाई करेंगे। जो ऑलरेडी सरकारी सेवा में हैं उनके प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, वहाँ वैसे उनके लिए अच्छे हैं, आज अच्छी पढ़ाई करते हो। लेकिन सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा है। सरकारी नौकरी से संबंधित कोई कोर्ट केस है, जीतने की संभावना है। मकर राशि के अगर सरकारी नौकर है, उनका कोई भी पेंशन के बारे में है, पीएफ के बारे में है, डिसिप्लिन के बारे में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, CC-17 के तहत कुछ अगर आप उनके खिलाफ एक्शन लिए गए हैं, और अगर आज कहीं सुनवाई हो रही तो उनमें पक्ष माना जाएगा उनका, और कोर्ट केस में उनकी जीतने की संभावना है। किसान भाई नए उपकरण खरीदेंगे और मॉडर्न एग्रीकल्चर कर सके, ताकि बुजुर्ग जो है रिश्तेदारों से मान सम्मान मिलेगा और मन खुश होगा। शेयर मार्केट देखिए, मकर राशि चंद्रमा तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। शेयर मार्केट अच्छा है आज, और देखिए कि जो हैं अच्छा कमाएंगे। तुला राशि विशाखा नक्षत्र अच्छा, बड़े लेवल के एस्टिमेट लगाए, आपको सफलता का चांस बनेगा आज। साथ में मकर राशि के वो लोग जो जन्म कुंडली विश्लेषण करवाएं, क्योंकि वो पहली बार शेयर मार्केट में धन लगा रहे, कहीं पैसा डूब नहीं जाए, जन्म कुंडली विश्लेषण करवाए। अपने आसपास जो पंडित जी राहु और बुध की स्थिति चेक करवा ले। दोनों ग्रह मजबूत है तो शेयर मार्केट में अच्छी कमाई होती है, अन्यथा यहाँ रिस्क है, खतरा है और धन डूब जाता है, थोड़ा संभले। पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध ठीक है, अच्छा है, वैसे अच्छा रहेगा। मित्र के साथ भी अच्छा रेस्पेक्ट रहेगा आपका, बहुत ही अच्छा। शुभ यात्रा है, शुभ यात्रा रहेगी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में।
अब हम बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि के जात को आज की सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलती की तो आपको भारी पड़ेगी। तो मकर राशि ये गलती भारी पड़ेगी। कौन सी गलती भारी पड़ेगी, जरा सुनिए, समझिए। आज देखिए, आप किसी महिला का अवमान नहीं करें। महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अदब से पेश आना है, इज्जत करनी है उनकी, और साथ में जो है उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। अगर आपसे कोई मदद मांगे तो आप जो हैं उनके जो हैं हर संभव आप प्रयास करने का, आप उसकी मदद करने का प्रयास करें। देखिए कि जो महिलाओं का अपमान आज क्यों नहीं करना चाहिए, खास क्या कारण है। कारण है कि देखिए कि चंद्रमा महिला ग्रह हैं, चंद्रमा शुक्र की राशि में हैं, शुक्र भी महिला ग्रह, दोनों महिला ग्रह एक कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है। 10वें भाव की बात है, 10वें भाव में जो आपकी राशि का ही ये भाव है, ईश्वर का भाव है। तो ये सारी परिस्थितियाँ, ये सारे कारण आज ये संकेत करते हैं कि मकर राशि महिलाओं का अपमान नहीं करे। आज अगर महिलाओं का अपमान कर दिया, महिलाओं पर हिंसा कर दी, महिलाओं के कहीं थप्पड़ मार लिया, महिला को कोई गाली गलौज कर लिया, तो ध्यान रखिए कि आपको सज़ा मिल सकती है। सजा आप सोचिए कि क्या सजा मिलेगी। सजा तो चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र सजा क्या देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आपके उसके कहीं हिंसा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, 10 मिनट या आधे घंटे बाद ही आपका कोई नुकसान हो जाए, किसी भी रूप में नुकसान हो सकता है। तो सजा तो ग्रह देने में देर नहीं करते। और मकर राशि को तो जानते हैं सजा जल्दी मिलती है, कोई भी ग्रह हो। देखा कि मकर राशि वाला है, सजा आज कल नहीं, आज दीजिए इसको। तो ये ग्रहों का स्वभाव है। आप 10वें भाव की राशि एक जागरूक रहने वाली राशि माना जाता है आपको, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बदलनी है। मकर राशि महिलाएं आपकी भाग्यवर्धक होती हैं, भाग्य बढ़ाते हैं, आपके लिए बड़ी फॉर्चुनेट होती हैं, लकी होती हैं, भाग्यशाली होते हैं आपके लिए। तो इस तरह से जो है अच्छा व्यवहार कीजिए। अब ये सभी जगह होता है। आप सोचेंगे कि साहब हम घर में अच्छा करते, मोहल्ले में अच्छा करते, लेकिन बस कंपनी में थोड़ी सी गलती करते हैं। जी नहीं, कंपनी में कहीं जॉब है वहाँ भी अच्छा व्यवहार कीजिए, बिजनेस में वहाँ भी अच्छा व्यवहार कीजिए। कहीं भी सार्वजनिक स्तर पर कोई महिला पर कमेंट नहीं करे, और साथ में महिला पर अगर कोई कमेंट करता है तो उसके साथ भी हंसे भी नहीं। इसमें ये भी गलत है। कोई सोचे कि हमने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आप जिसने गलत बोला, कमेंट किया, उसके साथ साथ आप हंसने लगे तो आप भी शामिल हो गए। ये दोष आपका भी माना जाता है कि उसको शेयर दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इस दिन का आज फायदा नहीं। तो मकर राशि के कोई व्यक्ति अगर गलती की तो नुकसान उठा सकते हैं, ध्यान रखिए। देखिए, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे अमृतकाल, और रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे अमृतकाल। दोनों समय बहुत ही अच्छे। जो काम अटक रहे हैं बिगड़ इन शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने में ज़्यादा फायदा होता है। और अब हम बता रहे हैं आज का राहु काल। मकर राशि की जात को आज का राहु काल रहेगा दिन में दोपहर को रहेगा 12 से 1:30 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला राहु काल में कभी नहीं ले। और क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं और खराब परिणाम देने लग जाते हैं। अब हम बता रहे आज का उपाय। आज का उपाय, मकर राशि की जात को आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, साथ में किन्नर समुदाय को भेंट देनी चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। किन्नर समुदाय भी आपके लिए भाग्यशाली होते हैं। बुधवार का दिन है, किन्नर समुदाय का दिन होता है। किन्नर समुदाय जो हैं गणेश जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं इस दुनिया में, बुद्धिमान होते हैं। ये आजकल काफ़ी चर्चित होते हैं, रहे हैं और सफल हो रहे हैं। राजनीति में अच्छे चांसेस बन रहे, और कई क्षेत्रों में ये सफल हो रहे हैं। समाज, सरकार, अब इनका अच्छा पॉजिटिव है, इनको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और किन्नर समुदाय के लोगों के भी आपसी कोई विवाद है सुलझेंगे। आज सरकार के साथ कोई विवाद है सुलझ जाएंगे, अच्छे यजमान मिलेंगे, अच्छी भेंट मिलेंगी, और एक खुशहाल जीवन की उम्मीद बनेगी उनके। जी, शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा गोल्डन कलर। भाग्य प्रतिशत 80-80%। लक विल बी हैंडेड ओवर बाय डेस्टिनी टू कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नाउ वी हैव जस्ट एंटर इनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ दिस हॉरोस्कोप, दैट्स कॉल्ड रिप्लाई टू योर कमेंट्स। अब हम जो हैं आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में एंटर हो चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। एक कमेंट हमने लिया है, ये लिया है 12 फरवरी के वीडियो से। देखिए, इस सेक्शन में हम जिन कमेंट्स का जवाब देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में जवाब देते हैं, फ्री ऑफ सेवा है आपके जीवन की खुशियाँ बढ़ाने के लिए। कमेंट लिया है 12 फरवरी से। कमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। कह रहे हैं कि हमने 12 फरवरी के वीडियो में हमने कहा था कि यादगार दिन बनेगा मकर राशि के लिए,
उसी पर कमेंट आया, कह रहे कि आज मेरे खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर आया, तो मेरे लिए कैसा यादगार दिन। कमेंट बहुत ही अच्छा है, तो जवाब इससे भी अच्छा आ रहा है। जी देखिए, दरअसल क्या है कि ये तो बात हम मानते हैं कि हमने कहा कि यादगार दिन है आपके लिए, और कमेंट में कह रहे कि मेरे खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर आया, तो मेरे लिए कहाँ यादगार दिन है। जरा ध्यान रखिए, कभी कभी जीवन में क्या होता है, जो घटना होती है तुरंत तत्काल ऐसा लगता है जैसे बुरा हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में वो घटना अच्छी साबित हो जाती है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी कोई घटना बहुत ही अच्छी होती है और तत्काल लगता है कि बहुत ही अच्छी हुई, आने वाले दिनों में वो घटना बुरी हो सकती है। आपको नज़र रखनी चाहिए अल्टीमेट रिजल्ट पर, कि अंतिम रूप से परिणाम क्या मिलते हैं, ये देखना चाहिए। देखिए कि यादगार दिन था, ऐसा दिन था, कुछ बातें कुछ घटनाएं होनी थी 12 फरवरी को जो जिनकी पर तक याद रहती, ऐसा हमने बताया था। इनके खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर आया। देखिए, आपके खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर आया है। अभी इस कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। अपील में ये कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बदला जा सकता है। तो इस तरह से आपके लिए एक रास्ता है, अगर आप इसमें अपील करते हैं आपका पक्ष मजबूत रहेगा, और आगे जो हैं आप इस कोर्ट के ऑर्डर को आप कैंसिल करवा सकते हैं, इसको न्यूलीफाई करवा सकते हैं, तो ये वॉइड हो जाएगा ऑर्डर आपका। तो आने वाले दिनों में जो हैं, यही आज का दिन, आज जो आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर आया है, आने वाले दिनों में कोर्ट का ऑर्डर पलट सकता है और आपकी जीत हो सकती है। आखिर देखिए कि ये कोर्ट का ऑर्डर आपके खिलाफ आया है। आप एक बात याद रखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर आपके खिलाफ आया है उस दिन आया जब चंद्रमा आपके लिए एक यादगार दिन बना रहे थे, यानी कि बहुत ही शानदार भाग्यशाली दिन था, लेकिन आपके ऐसा ऑर्डर आया। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में ये भाग्यशाली बनेगा, आपका ये ऑर्डर ये कैंसिल हो जाएगा और आप बिल्कुल ये निरस्त हो जाएगा, और आपको जो है ये एक यादगार दिन बनेगा कि मेरे जो हैं ये ऑर्डर आया था और बाद में ये ऑर्डर कैंसिल हो गया और हम कोर्ट केस जीत गए। तो ये होता है, अंतिम परिणाम पर आपको ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई घटना तत्काल अच्छी लगती है और बाद में जाकर वो खराब परिणाम दे देती है। ये भी एक फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए किसी की शादी होती है, एक अच्छी घटना है, खुशी होती है, लेकिन अखबार में हम पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, कहते हैं कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी, या कहते हैं कि पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। अब आप अंदाज लगाइए, जब इनकी शादी हुई थी बड़ा शुभ अवसर था, खुशी थी, लेकिन वही पति या पत्नी इनकी हत्या का कारण बन जाता है। मतलब कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट खराब रहा, और तत्काल उस समय लगा कि शादी हुई, बहुत ही दोनों का मन खुश हुआ, दोनों के आत्मा भी खुशी, लेकिन बाद के परिणाम उलट गए। इसलिए ध्यान रखना मकर राशि के जात को, कभी भी जीवन में कोई घटना होती है, तत्काल अगर आपको बुरा परिणाम दिखे तो निराश नहीं होना। तत्काल जो बुरा दिखा हो सकता है आने वाले दिनों में वो एक अच्छा साबित हो जाए। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। शुक्रिया।